थैंक यू। दीदी स्वागत है। और दीदी आप इतना समय, इतना सारा यज्ञ सेवाओं में और देश विदेश की सेवाओं में आप इतना व्यस्त होते हुए हमारे लिए और सभी के लिए टाइम निकाला है। और आज सभी भाई बहनों को भी विशेष साइलेंस की पट्टी में स्वागत है। और हमारे आदरणीय दीदी जी हम सबको सर्व बाबा के वरदानों से और सारे ज्ञान रत्नों से और अपने अनुभवों से हमारे झोली भरने लिए सन्मुख पहुंच गए हैं। और आप सब दीदी जी को जानते हैं, इसलिए मैं अपने टीचर्स बहनों की ओर से और सभी भाई बहनों की ओर से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे थैंक सौभाग्य है दीदी जी आज हमारे साथ योग भी कराएंगे क्लास के बाद, इसलिए इतना टाइम दिया है तो मैं उसके साथ दीदी जी का आप सबके तरफ से स्वागत के साथ थैंक्स भी करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू, स्वागत है। ओम शांति। साइलेंस भट्टी का प्रोग्राम दीदी थोड़ा सा साउंड ज्यादा देना है, है। आपका थोड़ा सा साउंड ज्यादा करो। साइलेंस भट्टी का कार्यक्रम आपके पास चल रहा है। ये चारों ओर समाचार मिल रहे हैं। जहाँ शब्द काम नहीं करते हैं, वहाँ मन की शुभ भावनाएं और वाइब्रेशंस काम करते हैं। बाबा ने हमें ये एक ऐसा अनमोल शस्त्र दिया है कि हम इसका भी उपयोग और प्रयोग करके परिस्थितियों से पार होने का पुरुषार्थ करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये अंत का समय है, महापरिवर्तन का समय है। इसलिए हलचल और ऊपर नीचाई तो होनी ही है। जन्म जन्मांतर से हमारे कर्मिक अकाउंट से जो भी बाकी रहा हुआ हिसाब किताब है, वो अब फाइनली चुकता हो रहा है। जैसे बैंक में प्रति मास हिसाब किताब जो भी माइनस प्लस होता है, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉवल करते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलाकर हर मास हिसाब बैक फॉरवर्ड होता रहता है। परंतु मार्च एंड में फाइनल हिसाब होता है। ये हमारा कल्प एंड है। जन्म जन्मांतर से माइनस प्लस के हिसाब किताब बनते रहे हैं और बैक फॉरवर्ड होते रहे हैं, पर आखिर ये समय आ जाता है अंत का,
जब टोटल हिसाब क्लियर करना होता है, ये वही समय है। हमें स्वनिरीक्षण करना होता है। स्वयं की स्थिति में स्थित होकर, न पास्ट के प्रभाव में, न भविष्य की चिंता में, लेकिन वर्तमान में केंद्रित होकर स्वयं को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही है, उसे विघ्न कहे, पेपर कहे, हिसाब किताब कहे, समस्याएं कहे, ये हिसाब किताब वर्तमान जीवन के कर्मों का है या पास्ट का है। ये हमें साक्षी दृष्टा बनकर खुद खुद को देखना है। कि वर्तमान के कर्म से ये हिसाब तो नहीं आया, अगर पास्ट के हिसाब किताब से बातें आती है तो बाबा ने कहा है कि वो ड्रामा, किसी को हम दोषित नहीं करते हैं। हम भी अज्ञान में थे, वो आत्माएं भी अज्ञान में थी। हमने हिसाब बनाए तो हमें हिम्मत से, धीरज से, योग बल से उस हिसाब को चुप्त करना होता है। पर जब वर्तमान जीवन सुधर जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है और हम श्रीमत पर चलते हैं, तो पास्ट के हिसाब किताब से आई हुई परिस्थिति को पार करने में हिम्मत रहती है, शक्ति रहती है। क्योंकि वर्तमान में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वर्तमान में मैं बाबा की श्रीमत पर हूं, तो अंदर में उत्साह रहता है, उमंग रहता है, शक्ति रहती है। लेकिन जो विघ्न, जो परिस्थितियां वर्तमान जीवन के कर्मों से आती हैं, ज्ञानी बनने के बाद भी किसी भी कारण से कोई न कोई गुस्से, अभिमान या लोभ, प्रपंच या ईर्ष्या, द्वेष के वश होकर हमने कोई हिसाब किताब बनाए और जिसके कारण वो मल्टीप्लाई होकर विघ्न बनकर सामने आता है, तो उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वहां योग बल, जिसको हम साइलेंस बल कहते हैं,
वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने खुद खुद की शक्ति को खत्म किया। इसलिए ये बहुत ही बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अब गफलत नहीं करना। जो हो गया सो ड्रामा। आज भी बाबा ने कहा, बिंदी लगाने वाली होली। जो हो गया वो हो गया, अज्ञान काल में हुआ। अनजाने में भूल हो जाती है, वो माफ की जाती है। पर जानबूझकर ज्ञानी तो आत्मा बनकर हमने ऐसा व्यवहार करके विघ्न खड़ा किया है, तो फिर वो मल्टीप्लाई 100 गुना होकर सामने आता है। फिर उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। बाबा भी साक्षी हो जाते हैं। मुझे याद है दादी जानकी जी ने एक बार क्लास कराया था कि श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं और फिर विघ्न आता है, तो कितना भी बाबा को पुकारेंगे, बाबा मदद करने नहीं आएगा। क्योंकि इतनी सेंसिबल आत्मा बनकर, प्रभु पालना लेने वाली आत्मा बनकर, चूंकि हम सब बाबा के बच्चे और उसमें भी हम समर्पित आत्माएं, निमित्त आत्मा है, तो हमारे हिसाब किताब की गति बहुत गहन है। इसलिए कबीर जी ने भी गाया है, साधु कर्मण की गति अति न्यारी। हमें खुद से डिटैच होकर जो हमारा वर्तमान रोल है, उस रोल से डिटैच होकर ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर उस विघ्न के आदि मध्य अंत को हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों ये बातें आ रही हैं। अगर ये कांटे हमारे ही उगाए हैं तो वो हमें चुभेंगे। फिर भी अब अगर आंख खुली है, रियलाइज होता है, तो हमें उस आत्मा से माफी मांग लेनी चाहिए। ये नैतिक हिम्मत हमारे में होनी चाहिए। मैंने देखा है कि कई बार रियलाइज करने के बाद भी हम उससे मिटाने का पॉजिटिव प्रयास करते हैं,
योग करेंगे, योगदान देंगे, शुभ भावना रखेंगे, मन से माफी मांगेंगे, पर वो असर नहीं करेगी, क्योंकि हमने हिसाब कर्म से बनाया, प्रैक्टिकल बनाया, व्यवहार से बनाया, और समाधान का प्रयास सिर्फ मानसिक कर रहे हैं तो जल्दी नहीं चुप्त होता है। इसलिए अगर सच्ची गहरी रियलाइजेशन है तो हमें बड़ों की मदद लेकर जिस आत्मा से विघ्न आ रहे हैं, लौकिक है, अलौकिक है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, हमारे बड़ों के द्वार बड़े उनसे बात करें और हम आमने सामने बैठकर बड़ों के सामने महसूस करें दिल की सच्चाई और गहराई से, उस आत्मा से क्षमा मांगते हैं, और फिर हम कभी भी किसी के साथ इस प्रकार का दुखदाई व्यवहार नहीं करेंगे। ये अगर हम कर सकते हैं और उसके बाद भी वो आत्मा माफ करने तैयार हो, वो भी इतनी महान हो और माफ करने तैयार हो, तो धीरे धीरे विघ्न खत्म होता है। उसमें हमें अपना अहम बीच में नहीं लाना होता है। हमें वास्तव में आत्माभिमानी बन जाना होता है। और तब वो हिसाब किताब हल्का बन सकता है। बड़ों की मदद चाहिए, खुद में सच्चाई और निर्माणता चाहिए, और गहराई से रियलाइजेशन चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल सफल हो सकता है। वरना सिर्फ हम अपने लेवल से मानसिक रूप से सॉरी करते हैं, क्षमा मांगते हैं, योग करते हैं, तो वो जल्दी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हिसाब किताब की दीवार कड़ी है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। कर्म में कोई बात आ जाना मीन्स पत्थर में लकीर बन जाना, और वो भी अगर संगम युग में ऐसा हुआ जब एक के का अनेक गुना का हिसाब किताब है, तब तो बड़ा मुश्किल है। फिर इसलिए
हम निमित्त आत्माओं को जितना बाबा के कारण सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलते हैं, उतना ही जिम्मेवारियां भी मिलती हैं। अगर वो जिम्मेवारी, सावधानियां भी मिलती हैं कि हमें ये बाबा का कारोबार निमित्त बनकर बाबा के तरफ से श्रीमत और मर्यादा अनुसार ही करना है। हम मालिक नहीं हैं, हम अथॉरिटी नहीं हैं। आज की मुरली में जिस प्रकार से बाबा ने यह प्यार दिया, बड़ा दिल पिघलाने वाला था कि सेवाधारी बाप अपने मालिक बच्चों को सदा नमस्ते करते हैं। कितनी बाबा की ग्रेटनेस है। प्रथम नंबर की निमित्त आत्मा भगवान की माध्यम बनी हुई आत्मा, सर्वस्व समर्पण करने वाली आत्मा, वो संपूर्ण बनने के बाद भी कितनी नम्र है। बाबा मालिक है, हम बच्चे सेवाधारी हैं। पर बाबा कहते सेवाधारी बाप मालिक बच्चों को तो जितना ऊंचा बाबा है और जितना विनम्र है, हम तो उस सेवाधारी बाप के भी सेवाधारी, वर्ल्ड सर्वेंट के हम सर्वेंट हैं। तो हमारे में विनम्रता कितनी होनी चाहिए। कई आत्माएं तो एक प्रकार के विघ्न ये होते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमारी भूल से आए हुए विघ्न सिर्फ योग बल से खत्म नहीं होंगे। हमें बड़ों की मदद लेनी होगी, हमें सच्चाई से महसूस करना होगा। बड़ों की मदद से उस आत्मा को बुलाकर बड़ों की उपस्थिति में हमें उस आत्मा से माफी मांगनी चाहिए और आगे वो आत्मा और हम मिलकर श्रीमत और मर्यादा अनुसार चले। दोबारा कोई भी आत्मा के साथ हम ऐसा ना करें। दूसरे कई विघ्न ऐसे हैं कि कई समर्पित हमारी साथी आत्माओं में दूसरे बहुत ही
होल्ड करने लगते हैं, मालिक बन जाते हैं। उनको श्रीमत पर नहीं चलना है, मनमत पर चलना है और अपनी इच्छाओं को यहाँ पूरा करना है, अधिकारी बन जाना है। उन आत्माओं ने जैसे प्रण लिया है कि श्रीमत पर चलना ही नहीं है, हमें मन मर्जी से चलना है। खैर, हम किसी को इतना हद तक ऊंचा क्यों उठाते हैं कि वो मालिक बनने लगे। बाबा का कार्य हमें सर्व के सहयोग से करना। केवल एक के धन साधन से, उनकी अथॉरिटी से मिली हुई सुविधाओं से कार्य करते हैं तो वो इतना दे 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 करके हमें ऋण में ले आते हैं, जो ऋण हमें दबा देता है। बात को समझ रहे होंगे आप सभी कि वे अपने धन साधन से, अपनी पोस्ट पोजीशन के पावर से हमें इतने सहयोगी बन जाते हैं और उतना देते हैं कि वो एक ऋण बनने लगता है और फिर वे हमें दबाने लगते हैं, अधिकार करने लगते हैं। इसलिए बाबा की सेवा की विधि ये है कि सर्व के सहयोग से करना है। वो एक को बहुत आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो मनमत करने लगते हैं, अधिकार जमाने लगते हैं। यज्ञ सेवा एक प्रसाद है जो हमें बांटना है। कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। एक गरीब की भी ईंट लगे, सर्व के सहयोग से जो सेवा कारोबार हम करते हैं वो सुखमय संसार बन जाता है। दूसरे भी फिर साक्षी बनकर देखते रहते हैं कि बहुत ऊपर चढ़ाया था तो वो सिर पर सवार हो गया, क्योंकि अंदर अंदर और आत्माएं भी दुखी होती हैं, द्वेष करती हैं, क्योंकि हमने एक को ही सब कुछ पावर दे दी। नहीं, हमेशा हमें बाबा के सब बच्चों का महत्व समझना है, सर्व के सहयोग से कारोबार करना। यज्ञ सबका है, यज्ञ सेवा सबकी है, यज्ञ कारोबार सबका है। हमें किसी से हद से ज्यादा नहीं चाहिए। व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं चाहिए। व्यक्तिगत उपकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बाबा ने हमें कर्म की गति बताई है कि इस दुनिया में कुछ भी
मुफ्त नहीं मिलता है। चलो भाई, वो ही दे रहे हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं, करके हम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो हम ऋण में आ जाते हैं। नहीं, हम सबके साथ जुड़े, मधुबन भी दो, इस सेंटर में भी दो, उस सेंटर में भी दो, इधर कुछ करो, उधर कुछ करो, हाँ, बेहद में करो, तो व्यक्तिगत हम बंधेंगे नहीं, और सुख सुविधा के आकर्षण में कई बार इस बैलेंस को हम भूल जाते हैं। खैर, हमारे भाई बहनों को समझना चाहिए, हम भी पुरुषार्थी हैं, हम भी कोई संपूर्ण बनकर ऊपर से उतरे नहीं हैं। ये तो निर्बंधन थे, कुमारी थे, तो हिम्मत से बाबा के कार्य की जिम्मेवारी उठाई। भूलें हमसे भी होती हैं, शुभ भावना से वे हमें अटेंशन दिला सकते हैं। हम साथी बहनें भी एक दो को अटेंशन दिला सके, इतनी ओपननेस, इतनी फ्रैंकनेस हमारे आपस में होनी चाहिए। मेरे में जो है उससे मैं सेवा करूं, जो मेरे में नहीं है उस गुणों से आप सेवा करो। हम कॉम्प्लीमेंट्री रोल से एक दो के पूरक साथी बनकर बाबा के कार्य को परफेक्ट बना सकते हैं। इसलिए दादियों के अनुभव में भी सुनते हैं, साकार बाबा का भी अनुभव देखा है, सुना है कि बाबा को वो सिंधी युगल जो जसलोक हॉस्पिटल खोलने के निमित्त बने, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे एक बार, एक क्षण आप भगवान का साक्षात्कार करा दो, मैं सर्वस्व समर्पण करके आपका साथी बन जाऊंगा। बाबा चाहते शिव बाबा को कहकर करा सकते थे, लेकिन बाबा ने अपने निमित्तपन की महसूसता के साथ कहा कि ये बाबा का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। तो इस प्रकार हम निमित्त बहने जो जिस भी सेवा के निमित्त है, जितनी भी सेवा के निमित्त है, हमें बहुत ही डिटैच होकर, साक्षी होकर, आदि मध्यांत सोच समझकर कदम उठाने हैं। किसी के सहयोग से बहुत जल्दी प्रभाव में हमें नहीं आना है, नहीं तो वही सहयोग हमें इतना बांध देता है जो दबाव बन जाता है।
आप सबको पता होगा, बड़ी दादी जी पटना में जिस करोड़पति मारवाड़ी बाबू के पास सेवा में थी, जिसका राष्ट्रपति से लेकर घर के संबंध थे, वो दादी को ही सेवा में चाहते थे और दादी में थी भी वो योग्यताएं। पर जब दादी को लगा कि ये बाबा से ज्यादा मेरे से प्रभावित हो रहा है, तो दादी स्वयं युक्ति से अपने आप को ट्रांसफर कर लिया। ये नहीं कि इस सुख सुविधा में आराम से बैठे रहो। तो कोई भी आत्मा इस यज्ञ के कारोबार में मनमत नहीं कर सकता है। यहाँ हम अपनी इच्छाएं पूर्ति करने नहीं आए हैं, अपना नाम रोशन करने नहीं आए हैं। यहाँ तो सर्वस्व समर्पण करके भी गुप्त रहना है, यज्ञ को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तीसरी बात, कई बार निमित्त आत्माओं को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं भाई बहन। हमें भी सब कुछ आता है, इस प्रकार का एक अहम आ जाता है। शुरू में उमंग उत्साह लगता है, सेवा की लगन लगती है कि बहनें कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा है माताओं बहनों द्वारा करो और कराओ। भल माताओं और बहनों से आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, परंतु तो सोचते हैं हम भी तो कर सकते हैं, क्या बार बार पूछना है। उनको टाइम वेस्ट लगता है। वो सोचते हैं श्रीमत अनुसार ही करना है ना। और धीरे 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 अभिमान आ जाता है, मैंपन आ जाता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। कैसे थोड़ी बहनें कर सकती, हम भी तो कर सकते। और माताओं और बहनों को सदा आगे रखो, बाबा ने कहा। उनके द्वारा करो और कराओ, इसके पीछे राज है। भाइयों का अहंकार बहुत जल्दी टकराता है। माताएं बहनों की प्यार पालना की शक्ति अलग ही होती है। वो अपनी मधुरता से बाबा का कार्य अनेक करा सकती है। तो अपनी बौद्धिकता के कारण खुद को आगे हम ना कर दें, सदा निमित्त आत्माओं को, माताओं बहनों को, जो भी निमित्त है, हम उनको आगे करें। भगवान ने इनको निमित्त बनाया है। बाबा कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि निमित्त आत्मा है, उनको सेवा की बुद्धि
तो बाबा अपने आप दे देगा। बाबा ये नहीं देखते थे कि निमित्त आत्मा इंटेलिजेंट है या नहीं, वो कितनी क्रिएटिव है, कितना आइडिया बनाती है, प्लानिंग कितनी है, वो नहीं देखते थे। बाबा ये देखते थे कि वो शुद्ध बुद्धि कितनी है, पवित्र बुद्धि कितनी है। एक बाबा, दूसरा न कोई। ये अव्यभिचारी याद की स्थिति कितनी है, ये अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी प्रभु समर्पण। बस वो बाकी सब योग्यताएं बाबा समय पर दे देता है। जगदीश भाई जी में वो कला थी, सदा बहनों को आगे करते थे, सेंटरों के बड़े बड़े विघ्नों को समाप्त करने जाते थे, बहनों का सम्मान करते। तो अगर हमारे भाई बहनें इस बात को महत्व दें कि भले हमें सब कुछ आता है पर हमें निमित्त आत्मा को आगे करना है। कर्नाटक के भाई बहनों को तो अनुभव है, बाबा ने देखो हृदय पुष्पा दादी जी को निमित्त बनाया, जिनको कन्नड़ भाषा आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, जो सिंधी ही जानती थी, पढ़ी नहीं, पर बाबा 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 तप की शक्ति थी। तो कितने बुद्धिशाली हैंड्स तैयार किए और कितनी सेवाएं हुई। तमिलनाडु का जन्म भी कर्नाटक से हुआ। तो बाबा की विधि से सेवा करनी, तो हमारा परिवार निर्विघ्न, सेवा निर्विघ्न। आदरणीय चंद्रमणि दादी जी में भी थोड़ा ही समय ज्ञान सरोवर में साथ कारोबार करने का मौका मिला, पर क्योंकि दादी जी तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अनुभवी थी, बड़े बड़े जोन, पंजाब जोन, इंदौर जोन, कर्नाटक जोन को हैंडल करती थी। उनके लिए ज्ञान सरोवर तो कुछ भी नहीं था। अब ज्ञान सरोवर में 100-125 भाई बहने हैं। संगठन में रोज कुछ ना कुछ तो होता रहता है। सेवा में समर्पित आत्माएं भी नई, वे संपूर्ण तो होते नहीं हैं, संस्कारों से विघ्न तो आते रहते। दादी बहुत पावर से बात ठीक कर देते थे। उसके बाद भी दादी कहती थी, चलो गीता बड़ी दादी को जाके बताते। मैं कहती थी, दादी जी आपने तो विघ्न ठीक कर दिया ना, बात समस्या सुलझा दी, क्यों छोटी छोटी बातें कहकर बड़ी दादी जी को टेंशन देने का। तो दादी चंद्रमणि जी ने मुझे सिखाया कि नहीं गीता, दादी जी निमित्त आत्मा है, उनके ध्यान में सब कुछ रहना चाहिए, इसलिए हमें दादी को बताना है। तो ये है हमारी दादियों का
आपस में संगठन, स्नेह, रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि मुझे दादी ने सौंप दिया, मैंने क्या बताना है। आज हमारी बड़ी बहनें हमें सेंटर खोल के देती हैं, फिर हम बस समझते हैं कि हम अपने आप सब कुछ करेंगे। हम भी कर सकते हैं ना, क्या बताना है। खुद की कोई गड़बड़ है वो भी छिपा लेते हैं। तो हमारा आपस में इतना प्यार हो, विश्वास हो, और एक दो को समझकर ऐसा शुभ सहयोगी हम हो, जो हम खुले दिल से बड़ों को हर बात बताएं, बड़े भी हमें खुले दिल से अपना समझकर हमें मार्गदर्शन दें। ये हमारा आपसी रिलेशन, कनेक्शन बहुत सुंदर होना चाहिए। तो हम कहीं भी निमित्त बन के सेंटर में हमें बिठाया गया है, हम बैठे हैं, संभाल रहे हैं, लोगों को ये न लगे कि ये अकेले हैं। अकेले हैं तो हमें दबाने लगते हैं, पर उनको पता रहे कि हम अपने बड़ों से कनेक्टेड हैं। हमारे बड़े हमें पॉजिटिवली मदद कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, नहीं, बड़ों को भी निस्वार्थ होकर कनेक्टेड सेंटर को सहयोग देना है। तो जब सामने वाली आत्माएं देखती है कि ये अकेले नहीं है, इनके आगे पीछे बड़े जिम्मेवार हैं, ये कनेक्टेड हैं, तो कोई हमें दबाने की कोशिश नहीं करेगी। कई बार हमें बड़े जो करेक्शन देते हैं, सावधानियां देते हैं, हमें पसंद नहीं आती है। देह अभिमान इतना होता है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते। मम्मा हमेशा कहती थी कि आपकी भूल नहीं है, बड़े आपको सावधानी शिक्षा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रेम से स्वीकार करो, अभी आपकी भूल नहीं है, भविष्य में ये मधुर शिक्षाएं काम आएगी, करके प्यार से स्वीकार कर लेना। हम तो भूल भी करते हैं, बड़ों को बताना भी नहीं चाहते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, वो हमें स्वीकार भी नहीं। उस समय विवेक खत्म हो जाता है, हम भाई बहनों के प्रभाव में आ जाते हैं कि यहाँ ही जो भाई बहनें हैं वो मेरे बहुत सहयोगी है, मुझे और बड़ों की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फिर अकेले पड़ जाते हैं, फिर वो भाई बहनें अधिकार करने लगते हैं। हमारे अपने संस्कार भी हमें धोखा देते हैं, क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं है तो हम लापरवाह हो जाते हैं, स्वच्छंदी बन जाते हैं। तो ये बहुत कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिसका कदम कदम पर हमें अटेंशन रखना होता है।
हमारे क्लास में आने वाले भाई बहनें भी अगर अपनी स्व उन्नति तक रहे तो बहुत अच्छा रहता है। जब हम अनावश्यक कारोबार में माथा मारने लगते हैं, सेवा में हम सहयोग देते हैं, तो सहयोग देने वालों की बहुत अपेक्षाएं बढ़ने लगती है। हमने इतना सहयोग दिया, हमारी खातिरी होनी चाहिए, हमें जरूरत है तब हमें भी मदद मिलनी चाहिए। बहन जी इसकी करती है, हमारी नहीं करती है। बहुत हल्की नीची बातें हमारी आपस में आने लगती हैं, क्योंकि हमने ये समझा कि हमने बहन जी को सहयोग दिया। अब आप ज्ञानी आत्मा बनकर सोचिए, क्या हमने बहन जी को सहयोग दिया? बेशक सहयोग लेने के लिए बाबा के तरफ से निमित्त वो आत्मा है, पर आप किसको दे रहे हैं? बाबा को या उस आत्मा को? आपको भाग्य बनाना है या आत्मा से हिसाब बनाना? जो भी सेवा सहयोग करते हैं वो हमारा कर्तव्य है या हम उपकार करते हैं? हम उपकार नहीं करते। बाबा का कार्य हमारा कार्य है। ये मौका है, डायरेक्ट भगवान आए हैं, डायरेक्ट सहयोगी साथी बनने का सौभाग्य है। भगवान के नाम पर तो भक्ति में भी सफल करते थे, अब बाबा सन्मुख आए हैं तो हमें सन्मुख मददगार बनने का, साथी बनने का भाग्य मिला है। तो हम फिर आत्माओं से अपेक्षा क्यों रखें? बाबा ने तो कभी नहीं कहा अलौकिक से लौकिक इच्छाएं रखो, वो हमें खिलाएं, हमें खाना भेजे, हमें मदद भेजे, शादी में, बर्बादी में, मुरादी में, बीमारी में मदद करे। आप अपना सोचते हैं, पर निमित्त बहनों के सामने अनेक भाई बहन, तो ये कामनाओं से भरा सहयोग किस परसेंटेज में भाग्य बनाएगा? क्यों नहीं हम निर्संकल्प होकर एक धक से बाबा के मददगार बने और ऐसे डिटैच हो जाए? क्यों नहीं बाबा ही हमें संपूर्ण मदद करे और हम निर्संकल्प करके बाबा के साथी बनते हैं। अपने आप बाबा हमारा जिम्मेवार बन जाता है, पर हम आत्माओं से लेना चाहते हैं, उसमें संबंध बिगाड़ देते हैं। फिर न योग लगता है, न पढ़ाई अच्छी होती है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा अलौकिक में आते हो तो लौकिक से संबंध बिगाड़ दो। नहीं, देह की जो भी बातें आती है वो लौकिक परिवार से रिलेटेड है। क्यों नहीं हम अपने संबंध अच्छे रखें?
ठीक है, हम ज्ञान में चलते हैं, नियमों में चलते हैं, उनको पसंद नहीं है, पर हम व्यवहार तो नहीं बिगाड़ सकते। लौकिक माना न सिर्फ पारिवारिक, लेकिन अड़ोस पड़ोस के, नौकरी धंधे में जो भी साथी है, सबसे व्यवहार हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रमाण ही सद्व्यवहार है। तो लौकिक आवश्यकताओं की बातें लौकिक वालों से, अलौकिक परिवार आत्म उन्नति के लिए है। क्यों नहीं इम्बैलेंस को ठीक कर लें? दिन रात सेवा में लग जाते, लौकिक में ध्यान नहीं देते। क्यों हम ऐसा करें? हम ठीक से कमाएं, ठीक से रहें, ठीक से खाएं, ठीक से परिवार को चलाएं, हम बाबा को भी मदद करें, यज्ञ को भी संभालें, बैलेंस में चलना है। तो हम सबको मिलजुल कर इस प्रकार से चलना है जो हम विघ्नों को उत्पन्न न करें, विघ्नों के कारण हम आपस में न बने। बाकी अचानक बाहर से आने वाले विघ्न, प्रकृति के विघ्न, वो एक अलग बात है। अब बाहर से विघ्न नहीं आते, बाहर से अब सहयोग ही मिल रहा है। वो दिन तो चले गए जो बाहर वाले विघ्न डालते। अब तो हमारे आपसी विघ्न बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि हम आपस में अलौकिक विधि से नहीं चलते। हम अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने नहीं आए हैं, हम भगवान के साथी बनने आए। भगवान अपने आप इच्छा पूरी करता है। तो हम इंटरनली जब कोई ना कोई प्रकार की माया के वश होते हैं, तब बाहर विघ्न आते हैं। तो निरंतर हम सबको अपने आप पर अटेंशन देना है, स्व चेकिंग करना है कि विघ्न का बीज हम न बने, विघ्न डालने वालों के साथी न बने। यज्ञ को, ईश्वरीय परिवार को, सेवा को, स्वयं को निर्विघ्न बनाने का लक्ष्य रखें। उसमें हम एक दो के मददगार बने, सदा बाबा में मगन, तपस्या में मगन, सेवा में भी बाबा की याद में रहते हुए मन वचन कर्म तन मन धन से सेवा करें और डिटैच हो जाए। तो ये कुछ मेरे चिंतन में बातें आई, मैंने आपके सामने रखी। साइलेंस पावर कोई और चीज नहीं है। साइलेंस पावर अंतर की शुभ और शुद्ध स्थिति की शक्ति को ही साइलेंस पावर कहते हैं। मन के सूक्ष्म विचार, भावनाएं और वाइब्रेशंस की शक्ति को साइलेंस पावर। भौतिक साधनों की बौद्धिकता की शक्ति को फिजिकल पावर कहेंगे, भौतिक पावर कहेंगे।
मटीरियल पावर कहेंगे, और ये इंटरनल आध्यात्मिक शक्ति, योग शक्ति, शुद्ध आत्मस्थिति की शक्ति, शुद्ध और शुभ भावनाओं की, भावों की, विचारों की, वाइब्रेशन की शक्ति को ही साइलेंस पावर है। तो वो हम अपनी बढ़ाते जाएं और हम सब मिल करके निर्विघ्न बने। इसमें सबका सहयोग चाहिए। वहां साक्षी नहीं बनना है, भले आप इन्वॉल्व नहीं हो, पर शुभ सहयोग अवश्य हमें एक दो को देना। ओम शांति। समझ में आया? कुछ स्पष्ट हुआ सबको? तो हम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? तो हाँ जी, गहराई से हर बात